खाना नहीं, नया बिजनेस को घूम के आ गए हैं मयूर विहार फेस थ्री मॉल। अब खाना भूख लग गई इसलिए दीदी के घर खाना खाना। बाय गोपेश्वर भैया अब कर लेती हूँ मैं नाश्ता, टाइम भी हो गया है ज़्यादा। और ये मैंने बनाया है मेथी का पराठा। और राधे राधे, हेलो हाय नमस्ते, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हम कर लेते हैं सुबह सुबह। और आज मैं बनाने जा रही हूँ मेथी के पराठे। और ये सीज़न इस बार की पहली मेथी है सीज़न की। तो आजकल हरी सब्जियां आने लगी हैं, मेथी पालक राई जितनी भी हरी सब्जियां होती हैं। और सर्दियों में हरी सब्जियां खाने का मज़ा ही कुछ अलग होता है। और मेथी के पराठे तो लाजवाब, बहुत ही स्वादिष्ट, और अचार के साथ खाया जाए तो और भी मज़ेदार होता है। तो मेरे घर के बने हुए अचार हैं, मेरी मम्मी ने जो मुझे दिया है आंवले का अचार, तो उसके साथ हम खाएंगे मेथी के पराठे। पहले ये मेथी मैं अच्छे से छांट लेती हूँ, इसमें ज़्यादातर डंठल ही निकलती हैं और पत्ते हम कर लेते हैं अलग। पराठे बनाने के लिए सिर्फ पत्ते पत्ते ही मैं यूज़ करूँगी और डंठल हटा दूँगी, नहीं तो वो आटा जब हम गूँथेंगे ना साथ में तो बेलते समय वो फट जाएगा पराठा। तो इसलिए पत्ते पत्ते मैं कर रही हूँ अलग। और ये सुबह सुबह का मेरा ब्रेकफास्ट की तैयारी। तो ये मेथी छांट के कर लिया है अलग। और ये देखो इसमें इतना सारा निकला है मेथी का डंठल, और ये अलग कर देती हूँ ताकि इस पर, क्योंकि इस पर स्वाद नहीं रहता है, थोड़ा सा कसेला होता है। और पत्तियाँ मैंने कर ली अलग। तो पत्तियों को अच्छे से धो के बारीक बारीक काट के इसके बनाएंगे हम पराठे। और ये जो पीले पड़ गए पत्ते तो ये मैंने छांट के अलग कर दिए। तो इसमें आधे से ज़्यादा तो कूड़ा ही निकलता है, तो ये मैं डाल दूँगी बाहर गाय के लिए, क्योंकि इसमें ये हरी टहनियाँ हैं तो गाय के लिए भी ये सेहतमंद होंगी। बारीक बारीक काट लिया है मेथी को। अब इसमें मैं डालूँगी नमक, स्वादानुसार नमक समक डाल देते हैं, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा हम डाल देते हैं इसमें किचन किंग, और इसका स्वाद आएगा लाजवाब। अब इसमें आटा डालकर इसे गूँथ लेते हैं सॉफ्ट। तो ये बना लिया है मैंने आटा मेथी पराठा बनाने के लिए। मैं एक साथ गूँथ के रख लेती हूँ आटा और मेथी को बारीक बारीक काट के। और ये मेरा सुबह सुबह पराठा बन के तैयार है। और इसमें हम लगा लेते हैं थोड़ी सी घी, और घी से स्वाद और अच्छा आ जाएगा। तेल भी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन मुझे घी भी पसंद है तो इसलिए मैंने लगा ली घी। और घी भी मेरे घर का बना हुआ, मैं मलाई से घी बना लेती हूँ, घर पर ही बना लेती हूँ घी। तो ये मेरा चल जाता है, घर के जो हम दूध लेके आते हैं उसकी मलाई को इकट्ठी करके फिर मैं घी बना लेती हूँ और उसी को यूज़ करती हूँ घी खाने के लिए। नाश्ता बन चुका है और ये खा भी चुके हैं। तो आलिया के लिए मैं आज बनाऊँगी राजमा। और ये मैं रात को भिगाना भूल गई थी, तो अभी मैं कुकर में एक सीटी लगा दूँगी, फिर उसके बाद सीधे लंच के टाइम पर बनाऊँगी इसे। और तुरंत बनाने से अच्छा भी रहता है, क्योंकि रात भर भिगोने से कहते हैं एक सीटी लगाऊंगी बस, क्योंकि आली कई दिन से कह रही है कुछ अच्छा बनाओ, तो अच्छा क्या बनाऊँ समझ नहीं आ रहा है। तो आज मैं बना देती हूँ उसके लिए राजमा। और ये मेरा पहाड़ी राजमा है जो मैं लेके आई थी जून में, जब हम घर गए थे तो रास्ते में पड़ता है ब्यासी, जहाँ से मैं ख़रीद के लाई हूँ। और पहाड़ी राजमा का स्वाद ना बहुत ही अच्छा होता है, टेस्टी होता है। मुझे तो पहाड़ी राजमा ही पसंद है, तो ये मैं बना लेती हूँ आज लंच के लिए। भैया अब कर लेती हूँ मैं नाश्ता, टाइम भी हो गया है ज़्यादा। और ये मैंने बनाया है मेथी का पराठा, और शायद इसे थेपला भी कहते हैं। और ये है आंवले का अचार, घर का बना हुआ आंवले का अचार। थोड़ा ज़्यादा गल गया है ना इसलिए ऐसा लग रहा है। और ये है आंवले का बीज। तो अभी हम जो लोग जा रहे हैं पैसिफिक मॉल। हमारी सबसे बड़ी दीदी आई हुई है, यानी कि इनके सबसे बड़े जो ताऊ थे उनकी सब बेटी आई हुई है, तो हमारी सबसे बड़ी ननद। और हमारे उसमें कहते हैं पुयू, तो हमारी पुयू आई हुई है। तो मैं उनके साथ जा रही हूँ पैसिफिक मॉल थोड़ा सा घूमने के लिए दीदी लोगों के साथ। और दीदी लोग कर रहे हैं हमारा वेट, तो चलते हैं दीदी के पास, फिर वहाँ से
चलेंगे हम पैसिफिक मॉल की ओर। सुबह जल्दी काम निपटा लिया अपना और नाश्ता कर के तुरंत बैठी हूँ मैं कार में। तो पेट में भी हो रहा है मेरा थोड़ा सा अजीब सा, क्योंकि गाड़ी में ज़्यादा बैठने की आदत है नहीं, कभी कभार ही जाना होता है इसलिए। तो अतुल भी आ गया है सामने। कहाँ गया, कहाँ छुप गया अतुल? तो ये मेरा भतीजा अतुल। अतुल वो मुझे देख नहीं पा रहा है। हॉर्न बजा दो। तो सामने आ गए, दीदी भी आ गई है। अतुल मेरा भतीजा बहुत शर्मीला है। और ये है मेरे भांजे, दो भांजे साथ में आ रही है आना, और दीदी बैठ गई है अंदर। तो अब आज बहुत दिनों बाद चलेंगे साथ में। और बहू भी आई है हमारी, भांजे की बहू। बाय गोपेश्वर। और ये हमारी दीदी की पोती बैठ गई थी ट्रेन में, और साथ में बैठ गई थी आना, यानी कि हमारी जेठानी जी। वैसे तो वो मेरी जेठानी है, लेकिन आना मायके से आना लगती, तो मैं आना ही बोलती हूँ। आना बोलना मुझे कंफर्टेबल लगता है बचपन से ही। आना तो दोनों बैठे हुए थे ट्रेन में और 2 राउंड मारे पूरे। ट्रेन कल बैठी क्यों लाया करूँ? ट्रेन में बैठ के कैसा लगा आपको? ट्रेन में बैठ के कैसा लगा आपको बताओ? बहुत अच्छा। मजा आया? मजा आया? मजा आया ना? खुश? बाय। कुर्तियाँ आना नहीं, नया बिजनेस को। मेरी कितनी पार्टी से आ जाओ। ये नया वो स्टॉल 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 आ जाना रे। बोलो मेरे गुच्चों के शॉप पे आओ शॉपिंग करने। खुशी गुच्चों की शॉप में आना बोल जल्दी से। हम आ गए हैं दीदी के घर, घूम के आ गए हैं मयूर विहार फेस 3 मॉल। अब खाना भूख लग गई, इसलिए दीदी के घर खाना खाने आए। दीदी ने पता नहीं क्या क्या डिश बना रखा होगा हमारे लिए, पर दीदी को कुछ नहीं लाया। और ये पीछे खुशी। अब खुशी को खुशी हेलो वहाँ ना खुशी देखो। खुशी को आ रही है नींद। स्माइल दे दी। खिलन घंटी बजा रही है 3 तिगाड़ा काम बिगड़ा। एक और बजाओ। अरे अतुल यहाँ कैसे पहुंचा? हमसे पहले अतुल पहुंच गया। मैं और आना आ गए थे घर वापस, और वहाँ से दीदी लोग चले गए थे अक्षरधाम की ओर, और घर आते ही फिर आलिया को लेके गई थी मैं पियानो क्लास। तो आज वेडनेसडे बुधवार है, तो बुध मार्केट भी लगा था, वहीं से मैं फिर सब्ज़ी लेके आई जल्दी से, और फिर मैंने बनाया है खाना, और इसमें हेल्प कर रहे हैं मेरे हस्बैंड। तो थोड़ी देर में आएंगे दीदी लोग, तो अभी हम कर रहे हैं खाने की तैयारी। तो जल्दी हम आ गए थे घर, और फिर वहीं से आली को क्लास में आज थोड़ा सा लेट हो गया था, तो थोड़ी देर ही जा पाई थी क्लास। तो मैंने कहा चलो थोड़ी देर ही सही, कम से कम थोड़ी बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी। तो अभी अब करते हैं दीदी लोगों का वेट। फिर खाना पीना हो गया था, फिर हम लोग गए बाहर तक दीदी लोगों को छोड़ने, और यहाँ पे हम चेक करने आए थे गेट बंद तो नहीं है, क्योंकि रात को गेट बंद हो जाता है, तो गेट बंद नहीं था। रात के बज गए हैं 11:30, और अभी दीदी लोग गए हैं घर।
यानी कि भैया के घर। तो दीदी हैं सबसे बड़े वाले, जो हमारे ताऊ जी थे, ताऊ ससुर जी मेरे, उनकी बेटी है सबसे बड़ी। तो दीदी गई अभी अपने छोटे वाले भैया के घर पे। तो वो भी इधर ही रहते हैं हमारे घर से थोड़ी दूरी पर। तो बहुत अच्छा लगा, आज काफ़ी टाइम बाद दीदी आई थी घूमने। तो फिर कल रह के फिर परसों दीदी चली जाएंगी हरिद्वार, और दीदी रहती है हरिद्वार में। तो अच्छा लगता है जब कोई आता है घर पे। तो आज की वीडियो को मैं करती हूँ यहीं पे एंड। तो दीदी लोग आए तो मैं वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि मैं फिर खाना पीना इन व्यवस्था पे लग गई थी, तो मैंने नहीं बनाई वीडियो। अभी थोड़ा मैं नई नई ब्लॉगिंग कर रही हूँ, तो थोड़ी सी शर्म भी आती है। ठीक है नहीं, थोड़ा मतलब अटपटा सा लग रहा था कि उन्हें अच्छा लगेगा कि नहीं, तो मैंने नहीं बनाई। और अगली बार से बनाऊँगी वीडियो अच्छे से, धीरे धीरे ही प्रोग्रेस खिलवाई लगी ना। तो आज की वीडियो को मैं करती हूँ यहीं पे एंड। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर आ ही गए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। तो आज का दिन ऐसे ही भाग दौड़ वाला रहा, क्योंकि आज बुद्ध बाज़ार भी था। हमारे हफ्ते का जो मार्केट लगता है बुद्ध बाज़ार, जहाँ से हम लेते हैं सब्जियाँ हफ्ते भर की। अगर मैं एक दिन जैसे बुधवार को नहीं जाऊँगी तो फिर पूरे हफ्ते हमें परेशानी होती है, क्योंकि बुधवार को मैं सारी सब्जियाँ एक साथ ले लेती हूँ, और छोटी मोटी चीज़ें जैसे धनिया मिर्च, जो भी छोटी मोटी चीज़ें होती है एक साथ ले लेती हूँ। अगर आज ना लूँ ना तो फिर पूरे हफ्ते परेशानी होती है, कभी धनिया नहीं है, कभी मिर्ची नहीं है। तो इसलिए मैं बुधवार को ले लेती हूँ एक साथ। तो फिर बुधवार खाना भी बन गया था, फिर दीदी लोगों को आने में टाइम था, तो फिर मैं तुरंत गई बुद्ध मार्केट और वहाँ से ले आई सब्ज़ी। और उससे पहले फिर मैं जब वहाँ से आई थी, पहले हम गए थे पैसिफिक मॉल, उसके बाद गए थे मयूर विहार दीदी के घर पे। तो वहाँ से जब घर आए तो उसके बाद फिर मैं अपनी बेटी को ले गई पियानो क्लास, और फिर वहाँ से जब क्लास से घर आई तो एक दो सब्जियाँ उसी टाइम लेके आ गई थी। तो उसके बाद फिर दोबारा गई मैं 8:30 बजे। तो फिर बाकी जो सब्जियां बची खुची थी, मैंने कहा जब अभी दीदी को आने को टाइम है, दीदी लोगों को आने टाइम, अक्सर हम गए थे दीदी लोग घूमने, तो इसलिए मैं फटाफट गई सब्जी मार्केट और ले आई अपनी सब्ज़ी। तो आज का काम भी हो गया हमारा पूरा सब्ज़ी लाने का, और ये भी एक बहुत बड़ा सा काम सा ही होता है कि सब्ज़ी लेने जाना है टाइम निकाल के।